सरस्वती नदी को प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में एक विशेष स्थान प्राप्त है। भारत में इस नदी को देवी की तरह पूजा जाता है। पुराणों के अनुसार यह नदी आज भी भारत में बह रही है, लेकिन वर्तमान में ये नदी किसी को बहती हुई दिखाई नहीं देती है। और अगर विज्ञान की माने तो वैज्ञानिकों का कहना है कि ये नदी सैकड़ों साल पहले धरती पर थी और आज यह नदी पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। यही कारण है कि आज ये नदी किसी को बहती हुई दिखाई नहीं देती है। और अगर शास्त्रों की माने तो सरस्वती नदी एक श्राप के कारण विलुप्त हो गई थी और अब उसी श्राप के कारण यह किसी को दिखाई नहीं देती है। वहीं एक और कथा के अनुसार इस नदी को प्राप्त एक वरदान के कारण यह नदी विलुप्त होकर भी अस्तित्व में है। उसी वरदान की वजह से प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन माना जाता है, जबकि प्रयागराज में सरस्वती नदी कभी किसी को दिखाई नहीं देती है। फिर भी प्रयागराज में यह अस्तित्व में आज भी बनी हुई है। महाभारत में मिले एक वर्णन के अनुसार सरस्वती नदी हरियाणा में यमुनानगर से थोड़ा ऊपर और शिवालिक पहाड़ियों से थोड़ा नीचे आदि बद्री नामक स्थान से निकलती है। इसीलिए आज भी लोग इस स्थान को तीर्थ स्थल के रूप में मानते हैं और वहां जाते हैं। किंतु आज आदि बद्री नामक स्थान से बहने वाली नदी बहुत दूर तक नहीं जाती। एक पतली धारा की तरह जगह जगह दिखाई देने वाली इस नदी को ही लोग सरस्वती नदी मानते हैं और उसे पूजते हैं। वैदिक और महाभारत कालीन वर्णन के अनुसार इसी नदी के किनारे ब्रह्मावर्त था, लेकिन आज वहां कुछ जलाशय हैं। आज भी कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर या पेहवा में इस प्रकार के अर्धचंद्राकार सरोवर देखने को मिलते हैं, लेकिन ये भी सूख गए हैं। भारतीय पुरातत्व परिषद के अनुसार सरस्वती का उद्गम उत्तरांचल में रूपण नाम के हिमनद से होता था। रूपण ग्लेशियर को अब सरस्वती ग्लेशियर भी कहा जाने लगा है। कई वैज्ञानिक खोजों से पता चला है कि एक समय ऐसा था जब सरस्वती नदी के आसपास के स्थानों में भूकंप आए और जमीन के नीचे के पहाड़ ऊपर उठ गए और सरस्वती नदी का जल पीछे की ओर चला गया। वैदिक काल में एक और नदी दृशद्वती का वर्णन भी आता है। यह सरस्वती नदी की सहायक नदी थी। यह भी हरियाणा से होकर बहती थी। जब भीषण भूकंप आए और हरियाणा तथा राजस्थान की धरती के नीचे पहाड़ ऊपर उठे तो नदियों के बहाव की दिशा ही बदल गई। उस समय दृशद्वती नदी, जो सरस्वती नदी की सहायक नदी थी, उत्तर और पूर्व की ओर बहने लगी। इसी दृशद्वती को अब यमुना नदी कहा जाता है। इसका इतिहास 4000 वर्ष पूर्व माना जाता है। यमुना नदी पहले चंबल की सहायक नदी थी। भूकंप के कारण जब जमीन ऊपर उठी तो सरस्वती का पानी यमुना में गिर गया और सरस्वती नदी यमुना में जा मिली। प्रयाग को इसी वजह से 3 नदियों का संगम माना गया है, क्योंकि वहां अभी भी सरस्वती नदी गुप्त रूप से बहती है। जबकि वैज्ञानिकों की माने तो ये नदी विलुप्त हो गई है और यह नदी कभी भी प्रयागराज तक नहीं पहुंची।